Today we are going to talk about visible spectrum. Visible to whom? किसके लिए visible? To us humans. यानी कि ह्यूमंस को जो लाइट दिखती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आंखों से, उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। इसे विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रेंज। किसी चीज की एक प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ रेंज हो। जैसे यहां पर मैंने एक फोटो दिखाया हुआ है जहां रेनबो कलर्स दिख रहे हैं, इंद्रधनुष दिख रहा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं रेनबो कलर का स्पेक्ट्रम यहां पर दिख रहा है, क्योंकि एक ही कलर नहीं है, डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम है और ये कंटिन्यूअस होता है। ये देखिए नेक्स्ट फिगर में अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे उस सबसे टॉप पर मैंने रेड लिखा हुआ है, चेंज द कलर, सो दिस इज द रेड। ओके, उसके बाद ऑरेंज आ जाता है, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू और उसके बाद इंडिगो एंड वॉयलेट। बाय द वे, दीज आर द ओनली कलर्स वी कैन सी। हम यही कलर देख सकते हैं, बट आप बोलोगे सर बहुत से डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना, हाफ वाइट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेंट्स के कलर बोले जाते हैं। वो इन्हीं का मिक्सचर है। हमारी आईज, जो ह्यूमन आईज हैं, वो यही कलर देख सकती हैं। दिस इज आर विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान कीजिए, यहाँ पर कुछ बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है। एक कलर दूसरा कलर के साथ मर्ज हो रहा है, एक तरह से क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये दूसरा डायग्राम देख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको रेड नज़र आ रहा है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। आई तो दिख ही नहीं रहा है इंडिगो का, क्योंकि लगभग सेम ही कलर मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो वी विल से इट एज रॉय जी BIV। वी विल रिमेंबर दिस इन ओनली इन दिस सीक्वेंस। हमें इसी सीक्वेंस में से याद रखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे देगा अगर हम इस क्रम में, इस सीक्वेंस में इसे याद करें। रॉय जी BIV, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये जो सारी डिफरेंट लाइट्स हैं, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रिमेंबर दैट हमने ऐसे एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हम इस तरह से कुछ 3D इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाते थे। दीज आर ऑल दैट। रेड कलर भी इसी तरह से है, एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसमें चेंज हो रही है, दोनों फेज में है। ऑरेंज भी उसी तरह से, येलो भी उस तरह से, बट इनमें कुछ फर्क है। इसीलिए तो इंद्रधनुष में ऊपर रेड दिख रहा है और नीचे वॉयलेट दिख रहा है। वाई वी आर सीइंग डिफरेंट कलर्स? हमारी आंखों को रेड कलर की तरह ही सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी अलग है। याद है हमने डिफाइन किया था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था? कंटिन्यूस रेंज किसी चीज की जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। तो इनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी अलग है? देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे वेव लेंथ। क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रेड कलर की वेवलेंथ अलग होगी, ऑरेंज की अलग होगी, इसी तरह से नीचे जाएंगे। क्या बढ़ती है या घटती है वो देखते हैं। तो हमें इस तरह से याद रखना है अगर वेवलेंथ को, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। देख रहे हैं वेवलेंथ छोटी होते जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। अगर दोबारा से ट्राई करें तो इस तरह से ये बड़ी होंगी और फिर इस तरह से यहाँ बड़ी होंगी और फिर वेवलेंथ छोटी होती जाएंगी। थोड़ा सा और समझने के लिए कह सकते हैं कि रेड की सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ है, सबसे कम किसकी होगी? जो बॉटम में है, हमारा वॉयलेट कलर रॉय जी BIV जो लास्ट में है, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। बट वेवलेंथ के साथ एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की। अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलें तो हम कह सकते हैं रेड की क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। राइट, तो नीचे हमारी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इस तरह से।
दिखा सकता हूं, राइट। सो दिस इज मोर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लेस फ्रीक्वेंसी। उल्टा हिसाब हो गया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? क्या वेवलेंथ? हाँ, वो भी हो सकती है, बट ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी की बात होगी। इस चैप्टर में भी फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा बात होगी। अगर हमें वेवलेंथ भी मिलती है तो हम वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी वेव की, उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है। ये पॉइंट हमें दिमाग में थोड़ा सा समझना है। समझने के लिए हम पानी का, अगर इस तरह से पानी हो और हमें इसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करनी हो, तो अगर हम पहले थोड़ा आराम से हाथ यहाँ पर, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वेव्स बन रही हैं, लंबी लंबी वेवलेंथ्स बन रही हैं। अब देखिए सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, हाथ ऊपर नीचे ऑसिलेट या डिस्टर्बेंस जो है वो फटाफट करना शुरू करता हूँ पानी में। तो आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ्स बननी शुरू हो जाएंगी। छोटी वेवलेंथ तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब बताइए, जब मैं ज़्यादा जल्दी हाथ चलाऊंगा तो मैं एनर्जी ज़्यादा डाल दूंगा पानी में, पानी डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमें पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए पूरा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, इसका मतलब एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा। तो अगर आपसे मैं पूछूं, वॉयलेट की ज़्यादा एनर्जी है या रेड कलर की? वॉयलेट की। अच्छा, और कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए, ग्रीन की ज़्यादा है कि ऑरेंज की? ग्रीन की, अगर कंपैरिजन किया जाए दो में। अच्छा, ब्लू की ज़्यादा है कि ऑरेंज की? एनर्जी किसकी ज़्यादा है? ब्लू कलर की। इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमें कुछ, अभी तक जो बातें की उसमें हमने कोई नंबर नहीं दिए, यानी कि वेवलेंथ बोला ज़्यादा है, बट सर कितनी? तो कुछ वैल्यूज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिससे हम कंपैरिजन के वैल्यूज़ भी डाल सकें। तो वेवलेंथ की डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर रेड कलर को लिया जाए, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 700 नैनोमीटर की होगी। नैनोमीटर में यह नहीं लिख रहा, ये 700 मीटर तो नहीं हो सकता, 700 नैनोमीटर, बहुत छोटी है वेवलेंथ ये। 700 नैनोमीटर, इसको मैं अगर पूरा लिखना हो तो 10⁻⁹। तो ये जो 10⁻⁹ है, ये नहीं बोलते हुए, सिंपल रखते हुए 700 नैनोमीटर बोल देते हैं। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नैनोमीटर में ही है। तो रेड की कितनी आई? 700। क्या 701 रेड नहीं होगी? क्या 699 रेड नहीं होगी? नहीं, कुछ वैल्यूज़ हम याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि इसके आसपास बिल्कुल अलग डिफरेंट कलर आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा स्पेक्ट्रम बिल्कुल कंटिन्यूस है, बट हम कुछ टिपिकल वैल्यूज़ रेड कलर की याद कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए 700 है रेड कलर। सबसे नीचे जो है वो है वॉयलेट, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। ओके, नाउ हम ये बोल सकते हैं, कोई हमें बोले कि ह्यूमन जो इंसान है वो कितनी वेवलेंथ देख सकता है, क्या रेंज है उसकी, तो एक टिपिकल वैल्यू उसे बता सकते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में हम देख सकते हैं। व्हाट अबाउट इससे ज़्यादा हो तो? व्हाट अबाउट इससे कम हो तो? इस रेंज के अगर बाहर जाएं तो क्या होगा? वी आर ब्लाइंड टू दैट, हम अंधे हैं, हमें अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं दिखती, हमें एक्स रेज नहीं दिखती। आप एक्सरे करवाने गए होंगे, क्या वहाँ कुछ रेज चलती हुई दिखी, कोई लाइट दिखी? नथिंग। वी आर ब्लाइंड टू दैट। बट लेट्स फोकस, कम बैक, एंड ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसको थोड़ा सा, जो वेवलेंथ्स हैं याद कर लेते हैं। तो रेड की याद हो गई, 700 सबसे बड़ी है, और वॉयलेट 400 सबसे कम हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में। अब ग्रीन याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो 400 700 में कितना फ़र्क है? 300 का, तो लगभग 150 का फ़र्क आएगा। तो दिस इज़ माय ग्रीन, एंड इट विल बी 400 से 150 प्लस कर देता हूँ 550। ओके, सो अभी धीरे धीरे हम दिमाग में बिठा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा रिलेटिवली आइडिया भी लगे कि हम किस तरह से ये वैल्यूज़ याद रख रहे हैं। रट्टा मारेंगे तो एक दो दिन में भूल जाएंगे। अब व्हाट अबाउट ऑरेंज, व्हाट अबाउट ब्लू? ये वाला क्या होगा, इससे नीचे वाला क्या होगा? तो आपको सिंपल याद रखना है, 100 घटा दीजिए, तो ऑरेंज जो होगा उसकी टिपिकल वैल्यू आप ले सकते हैं 600, और जो ब्लू है उसकी वैल्यू ले सकते हैं आप 100 घटा दीजिए इसमें से भी 450। ओके, नाउ वी हैव हाउ मेनी कलर्स वी हैव डन? 1 2 3 4 5। तो 2 कलर रह गए और 7 पूरे हो जाएंगे, सतरंगी इंद्रधनुष पूरा हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो येलो है वो कैसे निकालें, और जो इंडिगो है वो कैसे निकालें?
उसके लिए हमें इसका हाफ कर देना है या एवरेज कर लेना है। यानी कि मेरा क्वेश्चन है कि 550 और 600 के बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है, सेंटर मिड पॉइंट, तो अराउंड 575, दिस विल बी येलो। एंड व्हाट अबाउट ब्लू और वायलेट के बीच में, 425 के लगभग, 400 और 450 का मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ। सो दिस इज माई इंडिगो। तो ये क्या बन गई, सब वेवलेंथ्स हैं। यू सी व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। बट सर ये तो वेवलेंथ्स हैं, व्हाट इफ वी वांट टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसीज। पहले ये तो बता दीजिए, ऊपर से नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। वेवलेंथ छोटी होगी तो ज़्यादा वेवलेंथ क्रॉस कर जाती हैं पर सेकंड में, तो हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बोलेंगे। तो वॉयलेट की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि ये तो सर विजिबल स्पेक्ट्रम है विच वी सी, इसके रेंज के बाहर होगा तो क्या होगा। तो एक एक बात करते हैं, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस नहीं करेंगे बट थोड़ा सा आइडिया हो जाए। रेड के ऊपर अगर हम जाएं, यानी कि 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ हमें नहीं दिखती, बट उसे कहते हैं हम इंफ्रा रेड। नाम सुना होगा आपने, इंफ्रारेड गोगल्स जो हैं वो फौजी पहनते हैं जिससे वो हीट देख सकें। अगर कोई भी इंसान है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है जो डिटेक्ट की जा सकती है। क्या सर हम देखकर पता लगा सकते हैं? हमें तो नहीं दिखती किसी इंसान के अंदर हीट। दैट इज़ वाई वी आर ब्लाइंड टू दैट काइंड ऑफ रेडिएशन, बट देर आर डिवाइसेज, गॉगल्स हैं जो वो देखने में मदद कर सकती हैं। बट इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम, रेड से कम होगी। इनकी वेवलेंथ तो और ज़्यादा है, तो जितनी बड़ी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। तो दे आर नॉट हार्मफुल, ये आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वॉयलेट से नीचे, जिसका नाम है अल्ट्रा वॉयलेट। इसके नीचे क्या आ जाएगा, अल्ट्रा वॉयलेट। कैन वी सी अगेन? नहीं, हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज खत्म हो चुकी है ह्यूमन आई की, अल्ट्रा वॉयलेट वी कैनॉट सी। बट फिर भी हम बेच सकते हैं मार्केट में क्रीम्स जो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती हैं। आपने एड्स देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि ये जो क्रीम अगर लगा ली जाए और आप सन में जाए तो अल्ट्रा वायलेट रेज से आपकी स्किन को बचाती है। बचाती क्यों है, क्यों बोल रहे हैं सेव करती है, इंफ्रारेड से क्यों नहीं बचाती? बिकॉज उनकी तो इतनी एनर्जी है ही नहीं, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इससे और नीचे चले जाएं तो एक्स रेज, वो और डेंजरस हो गई। इस तरह से हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना आना चाहिए और मेनली क्या पकड़ना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। इफ यू हैव मोर फ्रीक्वेंसी, इफ एनी वेव हैज मोर फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स इट हैज मोर एनर्जी। पानी में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हाथ की तो पानी को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, इसके कारण एनर्जी ज़्यादा है पानी की। नाउ हमें अगर वेवलेंथ पता लग गई हैं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज। क्या हमें वो भी याद करना है? नहीं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। व्हाट इज दिस C? दिस इज स्पीड। स्पीड ऑफ व्हाट? लाइट। ये सब लाइट्स हैं। अल्ट्रावायलेट को भी लाइट बोल देते हैं हम अगर देख पाते तो, इसलिए बोलते नहीं है उसे वेव बोल देते हैं। रेड कलर एक वेव ही है बट हम क्या बोल रहे हैं उसे, रेड लाइट ऑन हो गई, ग्रीन लाइट ऑन हो गई, राइट? दीज आर ऑल वेव्स। बट हम यहाँ पर किसी भी कलर के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज अ लाइट और अ वेव, जिसकी स्पीड कितनी है, जो लाइट की स्पीड होती है। थोड़ा सा लाइट की स्पीड में डिस्कशन कर लें कितनी होती है। हम इस तरह से याद रखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। या सिंपल अगर समझना है तो 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड। लाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर एक ही सेकंड में। चंद्रयान कितना दूर है हमसे, 4 लाख किलोमीटर के अराउंड है मून, तो लगभग 1 सेकंड लगेगा वहाँ पे लाइट पहुँचने में, इतनी फास्ट है। और हमें कितना टाइम लग जा रहा है देखिए, light is very fast and it is true for everything which I have discussed, red, orange, blue, yellow, ये सब lights हैं, इन सब के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। they are all lights or electromagnetic waves which are going propagating with the speed of
लाइट विच इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें फॉर्मूला पता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, लैम्डा को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो c बाय लैम्डा अगर निकाल लेते हैं तो न्यू निकल जाएगा। c की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्डा हमें डिफरेंट कलर्स के पता हैं, तो बस डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे रेड का निकालना हो तो 700 नैनोमीटर, मत भूलिए अब कैलकुलेशन करना है तो नैनोमीटर अवॉइड नहीं कर सकते, 10⁻⁹। तो इसी तरह से आप हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी होमवर्क के लिए निकाल सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप ये नोट कर लें।